टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। इन मॉर्निंग मैंने कहाँ पे टॉपिक छोड़ा था बेटा? ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो मैंने आपको समझाई उसके ऊपर मैंने आपको टॉपिक को थोड़ा रह गया था, और मैंने बताया था कि भाई कुछ कैरेक्टर्स थे वेव के, सच है वेव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो क्रस्ट हाइट जो मिड पॉइंट जो अगला है उसके मिड पॉइंट जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा से लिखते हैं। दिस इज द साइन ऑफ लैम्डा, LAMBA। ठीक है बेटा, ओके। या हम जो ट्रफ है उसकी दोनों के बीच का डिस्टेंस ले तो वो भी वेवलेंथ कहलाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि भाई जो यहाँ स्टार्ट पॉइंट एक बस्ट बने और एक बट बने तो ये पूरा था वन ऑसिलेशन, और यू कैन कॉल्ड आल्सो वन साइकिल। ओके, बोथ हैविंग सेम मीनिंग कि वन क्रस्ट कंप्लीट किया, वन ट्रफ कंप्लीट किया, इसका मतलब वन ऑसिलेशन या वन साइकिल बोलते हैं। ओके, इसके अलावा जो ये है ये वेव कहलाती है, जो अप एंड डाउन हो रही बार बार, क्रस्ट ट्रफ बन रहा है। अच्छा, जो यहाँ सेंटर पॉइंट से भी जो हाइट है क्रस्ट की, या क्रस्ट की हाइट ले लीजिए बेटा, या आप ले लीजिए डेप्थ ऑफ ट्रफ। ये मैं थोड़ा डायग्राम में ऊपर नीचे हो सकता है, वरना जो हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ है वो सेम होती है, तो इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड इसको हम ए से लिखते हैं, यानी हाइट, ऊंचाई और गहराई, ऊंचाई किसकी क्रस्ट की और डेप्थ किसकी ट्रफ की, तो ये एम्पलीट्यूड कहलाती है। अब मैं वन वन करके कुछ पॉइंट्स पे फोकस करूंगा, उनकी यूनिट्स का फोकस करूंगा, इनमें रिलेशन समझाऊंगा। वो पॉइंट्स कौन कौन से रहेंगे तो लिसन कीजिएगा बेटा, थोड़ा गौर से सुनिए। पहला हमारा वेवलेंथ हम डिस्कस करेंगे, यानी लैम्डा के बारे में। ठीक है, इसकी जो SI यूनिट होगी, SI यूनिट मतलब स्टैंडर्ड एट इंटरनेशनल, वो यूनिट मीटर रहेगी। ठीक है, आपको जो वेवलेंथ है वो उसको हमेशा मीटर में लेना है। ठीक है, अगर किसी और यूनिट में दिया गया तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन न्यूमेरिकल्स भी, अगर न्यूमेरिकल्स में आता है वैसे। दूसरा हमारी जो टर्म रहेगी वो फ्रीक्वेंसी रहेगी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं, NU इसको ऐसे बोलते हैं, और सिंबल होता है V, हल्का सा V लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है कई बार, हल्का सा। इस V को V नहीं बोलते, इसको न्यू बोलते हैं, NU, न्यू फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसकी जो यूनिट रहती है वो हर्ट्ज रहती है, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, HERTZ, हर्ट्ज। ये साइंटिस्ट था, उसने इसको एक्सप्लेन किया था। इसका शॉर्ट सिंबल होता है H कैपिटल और Z छोटा। और हर्ट्ज अगर हर्ट्ज यूनिट ना आए, ठीक है, हर्ट्ज, तो इसका जो आएगा यूनिट दूसरी आएगी, वो आएगी पर साइकिल। ठीक है बेटा, प्लीज बेटा कोई अपना नाम के अलावा कोई और ना डाले बेटा, प्लीज, सेफ्टी पर्पज और सिक्योरिटी पर्पज। ओके ओके सर। दूसरी जो हमारी फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज के साथ हम इसको लिख सकते हैं साइकिल पर सेकंड। ठीक है बेटा, या हम लिख सकते हैं ओनली सेकंड। ठीक है, ये यूनिट सारी फ्रीक्वेंसी की होती है। अच्छा, थर्ड टर्म जो हम यूज करेंगे वो वेलोसिटी करेंगे। एज यू ऑलरेडी नो दैट वेलोसिटी क्या होती है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, ये वेलोसिटी होती है, और मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट रहेगी। और इसको हम C से लिखते हैं, छोटे C से। आई रिपीट, इसको हम लिखते हैं C से। वेलोसिटी ऑफ लाइट को छोटे C से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट कैपिटल, इट्स स्मॉल c। द नेक्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड। एज यू ऑलरेडी नो दैट, हम एम्पलीट्यूड को डिस्कस कर चुके हैं। एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है? इसको भी हम लेंथ वाली यूनिट में, यानी कि मीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल a होता है। उसके बाद बेटा वेव नंबर है, इनके रिलेशन समझाऊंगा बेटा, डेफिनेशन की जो रिलेशन समझाऊंगा बाय वन करके। पहले इनका नाम और इनकी यूनिट और इनके सिंबल जान लो। वेव लेंथ लिख दिया मैंने, दिस इज कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर की जो यूनिट होती है वो पर मीटर होती है, पर मीटर, यानी कि वेवलेंथ की यूनिट का इनवर्स होता है। वेव नंबर का जो डेफिनेशन होगा, या वेव नंबर कंसेप्ट जो है, वो इनवर्स होता है वेवलेंथ का। यानी कि डेफिनेशन कुछ ऐसे बनती है कि इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज नोन एज वेव नंबर। समझाऊंगा कैसे, इसकी यूनिट पर मीटर होती है। ओके बेटा, और इसका फॉर्मूला होता है, वेव नंबर को न्यू बार से लिखते हैं। इसका जो सिंबल होता है, ये तो पर मीटर यूनिट थी, और न्यू के ऊपर बार का सगा दे तो ये बन जाता है वेव नंबर। और इसका फॉर्मूला होता है 1/λ। एज आई डिस्कस कि मैंने कहा कि इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ लैम्डा से लिखते हैं, तो 1/λ हो गया वेव नंबर। समझाऊंगा अभी क्या होता है। और अभी तो मैं टर्म्स की बात कर रहा हूं। और लास्ट हमारा जो टर्म है वो है पीरियड, PERIOD, पीरियड। ये अंतराल होता है, इसको टाउ, TA, इसका सिंबल होता है T ऐसे करके थोड़ा सा नीचे टेढ़ा ऐसे, इसको टाउ बोलते हैं। TA से लिखते हैं इसको, पीरियड को TAU, टाउ। ठीक है,
और इसकी जो जो ये टाउ होता है, ये फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, इनवर्स होता है। जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या थी, पर सेकंड, तो इसकी हो जाएगी सेकंड, ठीक है। और जो फाइनली हमारे पास है, फिर हम पढ़ेंगे रिलेशन पढ़ेंगे अंदर, वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी के बारे में, लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी न्यू। सो बेटा मैंने सिंपली अभी टर्म्स बताई हैं, तो भाई टर्म्स का, अगर आपको टर्म्स का नाम पूछना हो दोबारा से, या उनकी यूनिट्स या उनके सिंबल पूछने हो, तो प्लीज मुझे बताइए, फिर मैं इनको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूंगा। सही, इन टर्म्स को बेटा, हाँ बेटा थैंक यू। अब इन वन वन टर्म को है ना, अब एक्सप्लेन करेंगे हम धीरे धीरे। तो देखिए कौन सी टर्म है, मैं डायग्राम बनाता हूँ उससे रिप्रेजेंट करूँ। ये हमारा डायग्राम था, हर बार मैं डायग्राम यूज करूंगा बेटा समझाने के लिए। सो हमारी पहली टर्म है वेवलेंथ। मैं बता चुका हूँ वेवलेंथ क्या होती है, क्रस्ट से क्रस्ट डिस्टेंस या ट्रफ से ट्रफ का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस दोनों केस में सेम रहेगा, ठीक है। क्रस्ट से क्रस्ट का जो बीच का गैप होता है, या ट्रफ से ट्रफ का बीच का जो गैप होता है, वो सेम होता है। इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है बेटा। वेवलेंथ को हम लिखते हैं, इसकी यूनिट होती है मीटर। अगर ये सेंटीमीटर में दिया गया हो या आंगस्ट्रॉम में, ए नोट आंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसको, इसमें दिया गया तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मीटर में। अब मैं आपको कुछ यूनिट बता देता हूं कि कितने में कितने आंगस्ट्रॉम में कितने सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, आंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, या पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, एक बार वो सुन लीजिए। और जो लैम्डा है, इसका साइन है वेव लेंथ का लैम्डा। अब देखिए 1 आंगस्ट्रॉम में क्या है, अगर आपको वेवलेंथ 1 आंगस्ट्रॉम में दी गई है, तो 1 आंगस्ट्रॉम होती है 10 पावर -10 मीटर। और अगर सेंटीमीटर में लिखना हो तो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंगस्ट्रॉम को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको वेवलेंथ दी गई है पिकोमीटर में, तो पिकोमीटर, एक पिकोमीटर होता है बेटा 10 की पावर -12 मीटर, या उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। और लास्ट वन एक और, अगर आपको वेवलेंथ नैनोमीटर में दी गई है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो कितना, क्या होता है, कैसे कन्वर्ट होगी, 1 नैनोमीटर में होता बेटा 10 की पावर -9 मीटर, 19 कर दिया मैंने, 9 मीटर। और अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। तो बेटा इन यूनिट्स में बताओ, कोई कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है बेटा? तो मैं आगे मूव करता हूं, ठीक है। अब मैंने वेव नंबर समझाया, वेव नंबर क्या, सॉरी वेव लेंथ क्या होता है, क्रस्ट से क्रस्ट का डिस्टेंस या ट्रफ से ट्रफ का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड वेव लेंथ, ओके। सो सेकंड पढ़ाता हूं अभी मैं आपको, फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। अब सेकंड जो हमारी टर्म है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यू। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि मान लीजिए 1 सेकंड में, अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो 1 सेकंड में कितने साइकिल आपके बन रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी किसी की हो सकती है, पर सेकंड मेरे मुंह से कितने वर्ड निकल रहे हैं, पर सेकंड पेंडुलम घड़ी का कितनी बार घूम अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज बार बार कितने टाइम्स रिपीट हो रही है पर सेकंड। 1 सेकंड में किसी चीज का रिपीटिशन कितनी बार हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या होगी बेटा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या होगी कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड कितने बन रहे हैं। मान लीजिए कि ये यहां से ए पॉइंट है ये, और ये बी पॉइंट है। अब ए से बी पॉइंट तक, ए से बी पॉइंट तक क्रॉस करने में वेव को लगता है सेकंड, ठीक है बेटा। पॉइंट ए से बी जो पॉइंट है, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वेव को लगता है 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को क्रॉस करने में कितने वेव बेटा बन जाएगी। मतलब अगर मैं सिंपल इसको बोलूं कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड, कोई भी पॉइंट है, कोई भी मान लीजिए हमने को रेफरेंस पॉइंट ले लिया, पॉइंट है, इस पॉइंट को पर सेकंड जो है, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ वेव इस पॉइंट से पास होगी, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। या सिंपली भाषा में बोलते हैं कि 1 सेकंड में नंबर ऑफ वेव कितनी बन रही हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का देखिए क्या रिलेशन है। वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी जस्ट इनवर्स होती है, अपोजिट होती है। कैसे, दो डायग्राम पे गौर कीजिएगा। फर्स्ट डायग्राम हमारा है ये ऊपर, देखिए मैं बढ़ा रहा हूं, और जो नीचे वाला है वो है बेटा, थोड़ा डायग्राम में ऊपर नीचे हो सकता है कि बेटा मैं उंगली से इसे राइट करता हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है अलग से, तो प्लीज आप इस चीज को इग्नोर कर दें,
ठीक है, बस आपसे ये उम्मीद रखता हूँ। और एक डायग्राम दूसरा ये है बेटा, ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा गैप बीच में हो सकता है, उसके लिए माफी चाहूंगा। सो बेटा डायग्राम ए है, डायग्राम बी है, मुझे बताओ किस डायग्राम में नंबर ऑफ वेव ज्यादा है और किस डायग्राम में वेव लेंथ ज्यादा है? सर नंबर ऑफ वेव ज्यादा है बी में और वेवलेंथ ज्यादा है ए में। तो ए में क्या है, ए में क्रस्ट का डिस्टेंस वो ज्यादा है, ठीक है, ये वेवलेंथ हो गई। दूसरे वाले डायग्राम में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन बन रहे हैं, साइकिल बन रही है, ज्यादा बन रही है, एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, चार साइकिल, और आगे पांच साइकिल, फिर 6 साइकिल, इसमें टोटल एक साइकिल, दो साइकिल और 3 बन रही है, लगभग 3 बन रही है उसी लंबे डिस्टेंस तक। सो बेटा देखिए रिलेशन क्या हो गया, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो क्रस्ट से क्रस्ट का डिस्टेंस क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हो जाती है तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्स है। इफ एनी रेडिएशन हैविंग मोर फ्रीक्वेंसी देन इट्स वेवलेंथ इज लेस, और उसकी वेवलेंथ जो होगा वो घट जाएगी, इज रिड्यूस, घट जाएगी उसकी वेवलेंथ, ठीक है। और अगर किसी वेव की वेवलेंथ ज्यादा है, ऊपर वाले ए डायग्राम में देखो वेवलेंथ ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है क्रस्ट से क्रस्ट का, तो ऊपर वाले में बेटा नंबर ऑफ साइकिल कम बन रहे हैं, ऊपर जो साइकिल है, जो ऑसिलेशन है वो कम बन रहे हैं। तो बेटा क्या होते हैं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो बेटा रिलेशन समझ में आई फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ की बेटा, यानी कि अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो उसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी, और अगर किसी रेडिएशन की वेवलेंथ मैक्सिमम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, याद रखना। थर्ड, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या थी, हर्ट्ज, या बोल सकते हो साइकिल पर सेकंड, कितने साइकिल एक सेकंड में बन रहे हैं, या बोल सकते हो पर सेकंड, इसकी यूनिट है। ये तीनों जो है वो H2 नहीं बेटा, ये Hz है, ठीक है, हर्ट्ज। हाँ, 1 हर्ट्ज में कितना होता है, 1 हर्ट्ज होता है साइकिल पर सेकंड, एक साइकिल पर सेकंड। अगर एक सेकंड में अगर एक बेटा बेटा 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड, इनका ये अगर इनको कन्वर्ट करें आपस में तो ये रहता है, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी लाइट, वेलोसिटी होता है बेटा, सी से लिखते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन होती है 3 इंटू 10 मीटर पर सेकंड। और जितनी भी हमारे पास जितनी भी टाइप की रेडिएशन है उन सब की वेलोसिटी हम यही लेके चलेंगे। अगर किसी रेडिएशन की न्यूमेरिकल हमें सोल्व करना कुछ मान लीजिए, और उसमें किसी रेडिएशन की हमें वेलोसिटी नहीं गिवन है, तो आप वेलोसिटी गिवन मान के चलोगे, वो क्या मान चलोगे, 3 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड। थर्ड कैरेक्टर हो गया ये वेव का। फोर्थ कैरेक्टर चलते हैं, फोर्थ कैरेक्टर एम्पलीट्यूड, ये तो मैं आपको डिस्कस करूंगा पहले से ही, कि जो वेव की जो हाइट होती है, ठीक है, या जो ट्रफ का डेप्थ होता है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसको सिंबल स्मॉल ए है, और इसको भी लेंथ की यूनिट में लेते हैं, पिकोमीटर में, आंगस्ट्रॉम में, सेंटीमीटर में, मीटर में, जो भी लेंथ की यूनिट है उसमें हम इसकी लेंथ नाप सकते हैं, ठीक है। उससे नेक्स्ट है बेटा हमारा वेव नंबर, दिस इज यू हैव टू फोकस ऑन दिस वेव नंबर। वेव नंबर होता है कि अगर आपके पास कोई 1 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है, तो उस 1 सेंटीमीटर लेंथ में नंबर ऑफ वेव्स कितनी बन रही हैं, वो वेव नंबर कहलाता है। इफ यू हैविंग 1 सेंटीमीटर लेंथ, तो उस 1 सेंटीमीटर लेंथ से कोई वेव पास हो रही है, तो उस 1 सेंटीमीटर लेंथ के लेंथ पे कितनी वेव बन रही है उसे वेव नंबर कहते हैं। सो दो डायग्राम बनाता हूं बेटा, मैं ए डायग्राम और डायग्राम बनाता हूं, सेम दोनों का हम इनका जो डिस्टेंस है उसको मैं अप्रोक्स मान के 1 सेंटीमीटर लेता हूं, सपोज कर लेता हूं, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले डायग्राम में ये डायग्राम है ऐसे भी है, और नीचे वाले चल रही है ऐसे। तो बताओ बेटा वेव नंबर ज्यादा कहां है और वेव लेंथ ज्यादा कहां है? नंबर देखो ए में वेव लेंथ ज्यादा है लेकिन वेव नंबर बी में ज्यादा है, तो यानी कि जो वेव लेंथ है वो वेव नंबर क्या हो गया, रेसिप्रोकल, जस्ट अपोजिट हो गया ना। यस और नो बेटा, समझ में आया, रेसिप्रोकल, यानी वेव नंबर Yes, sir. इनवर्स होता है बेटा लैम्डा का।
हाँ वेरी गुड। वेव नंबर को हम न्यू बार लिखते हैं, तो न्यू बार क्या हो गया, न्यू बार इज इक्वल टू 1 लैम्डा। ऐसा समझ बेटा? यस सर। और जो जो हाँ वेरी गुड बेटा, थैंक यू बेटा। और जो है वेव नंबर ज्यादा होने से फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो जाती है, तो वेव नंबर फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेव नंबर भी बढ़ जाएगा, ठीक है बेटा? हाँ लगभग लगभग ऐसे दोनों दोनों बढ़ सकते हैं एक साथ। अच्छा और लैम्डा के फ्रीक्वेंसी भी इनवर्स होती है। अब एक रिलेशन देख लेते हैं सिंपली, कि जो लैम्डा है वो इनवर्स होता है इसके वेव नंबर के भी इनवर्स है और फ्रीक्वेंसी के भी इनवर्स होता है। इस बात का रखना बेटा। उससे नेक्स्ट हमारा जो है, जो अगला हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारा बेटा पीरियड। अच्छा वेव नंबर की यूनिट, अगर लैम्डा की यूनिट मीटर है, और लैम्डा क्या होता है भाई, लैम्डा होता है हमारे पास होता है न्यू बार यानी कि वेव नंबर। तो नीचे अगर मीटर है तो ऊपर जाएगा मीटर बन जाएगा, तो यानी कि वेव नंबर की यूनिट मीटर हुई, ठीक है बेटा? या अगर पर लैम्डा में अगर आप लैम्डा को पर सेंटीमीटर लेते हो तो सेंटीमीटर हो गई फिर। चलिए अगला हम जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बेटा डिस्कस करते हैं। दिस इज कॉल्ड पीरियड। पीरियड को हम टी ये ऐसे थोड़ा से टी तिरछा करके टाउ से लिखते हैं, ए यू है ना टाउ। और ये बेटा होता है, टाउ होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी इसका उल्टा होता है, यानी कि टाउ इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, इसको पीरियड या टाइम पीरियड बोल सकते हैं इसको कैरेक्टर को। इसकी डेफिनेशन ये रहेगी, दिस टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर वन वेव टू पास थ्रू ए पॉइंट। ठीक है बेटा, आई रिपीट, टाइम पीरियड इज द टाइम पीरियड वह समय होगा, वह कालांश होगा, टेकन फॉर वन वेव, किसी एक वेव के द्वारा जो टाइम लिया जाएगा, टू पास थ्रू ए पॉइंट, कोई पर्टिकुलर पॉइंट बना दिया, कोई है ना एक जगह ले ली रेफरेंस पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट जो पर सेकंड जो बेटा ठीक है, किसी एक पॉइंट से एक वेव जो पास हो रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, जो वन वेव अपने आप को पास करती है, तो उसमें कितना समय लगता है, तो उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। मैं रिपीट करता हूँ डेफिनेशन को, टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर वन वेव टू पास थ्रू ए पॉइंट। ठीक है, किसी पॉइंट से पास होने के लिए जो वेव को टाइम लगता है, दैट टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड। और ये किसका रेसिप्रोकल होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है बेटा। अच्छा अब बेटा हम रिलेशन जान लेते हैं, रिलेशन किसके बीच में, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। तो बेटा रिलेशन क्या होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट, आपके काम भी आएगी। ये रिलेशन होती है C इक्वल टू वेलोसिटी लाइट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। अगर यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाय लैम्डा, और अगर आपको लैम्डा निकाल तो C बाय फ्रीक्वेंसी। तो ये तीनों का बेटा फॉर्मूला हो गया। वेलोसिटी फॉर्मूला ये हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन या लाइट, फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला ये हो गया, और लैम्डा का ये हो गया। अगर इस रिलेशन की बात करें, ऊपर जो है वो C इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू, तो अगर इसी ऊपर वाले रिलेशन से, ऊपर वाले रिलेशन जो R से लिखा, और इसी रिलेशन से हम डिफरेंट फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं हर एक के लिए। सो बेटा बताओ इसमें टॉपिक में कोई पजल है, कोई क्वेश्चन, आप आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो बताओ, मैं अभी सोल्व कर देता हूँ। बताओ बेटा, शाबाश। नो सर। बाकी बच्चे तो बोलो बेटा। अब हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या होता है स्पेक्ट्रम, अब रियल का शुरू होती है आपके चैप्टर से अलग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, आप जानते हैं कि इस हमारे नेचर में, इस नेचर में नहीं जानते। एनर्जी वाली वेव, एनर्जी वाली रेडिएशन, मतलब रेडिएशन अलग अलग टाइप की हैं। आप कहोगे सर अलग अलग टाइप कैसे हो गई, देखो बच्चे, अलग अलग टाइप किस बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ अलग अलग टाइप की है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अगर बिहाफ पे, अगर उनको हम एनर्जी, देखो बेटा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बिहाफ पे अगर उनके बीच में कंपेयर करें, डिफरेंस करें, तो फिर हमारे पास जो है अलग अलग, हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो है वेव्स बन जाएंगी। ठीक है, डिफरेंट टाइप की हमारे पास रेडिएशंस आ जाएंगी। ठीक है,
किसके बिहाफ पे, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे अगर हम डिफरेंस करें एनर्जी वाली रेडिएशंस के बीच में, देखो एनर्जी जो होती है, ठीक है, एनर्जी जो होती है उसको देखें प्लस उनकी फ्रीक्वेंसी देखें और उनकी वेवलेंथ देखें। तो अगर इन तीनों चीजों पे फोकस करें और फोकस करने के बाद अगर उनमें डिफरेंस करें तो वो वेव जो है हमारी, जो रेडिएशन है डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उनको फिर हम अलग अलग नाम देकर कैटेगरी में बांट देते हैं, ठीक है। और जिस उस डिफरेंस को जहां पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिस स्केल पे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारे डिस्टेंस नापने के लिए अपना सिंपल स्केल होता है, ठीक है, और जैसे अलग अलग स्केल होते हैं, जैसे पीएच नापने के लिए, एसिड और बेस की पीएच नापने के लिए पीएच स्केल होता है। ऐसे यहाँ पे क्या है बेटा, एक हमारे पास जो हमारे पास एक स्केल है, उस स्केल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है जी। उस स्केल पे हम डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस को उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज करते हैं। उस स्केल के ऊपर हम वेवलेंथ का इंक्रीज ऑर्डर, वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग के फॉर्म में हम वहां पे रेडिएशंस को अरेंज करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज करते हैं। तो जिस स्केल को हमने लिया उस स्केल को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, और उसके ऊपर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन रेडिएशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैक्सवेल ने क्या कहा था, ये रेडिएशन क्या होती है, इनके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इन रेडिएशंस क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोल सकते हैं। और इनको रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, जिस स्केल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस स्केल को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास कंप्लीट स्केल का नाम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो देखिए इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर जो हम रिप्रेजेंटेशन देंगे वो रिप्रेजेंटेशन हमारी होगी किसकी, डिफरेंट रेडिएशंस की। सो मैं स्केल बनाता हूं, ये स्केल की तो मैं हालांकि मैं भेज चुका हूं आपके पास, अभी जो पीडीएफ गई हैं उनमें इनको डायग्राम्स को भेज चुका हूं। फिर भी मैं इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को बताने के बाद इसका जो फोटो है वो ग्रुप में शेयर करूंगा बेटा, वो जरूर देखना आप, ठीक है। तो देखो नीचे वाले लाइन पे लैम्डा लिख रहा हूं, लैम्डा में, चलिए ऊपर पे लिख लेते हैं। हमारे जो नॉर्मल डायग्राम है ना अंदर ऊपर वाला लैम्डा होता है, ऊपर लैम्डा मीटर में वो देंगे, और नीचे वाले पे न्यू लिख रहा हूं, इसकी यूनिट पर होती है। सो बेटा हमारे पास कितने डिफरेंट, अगर उनकी डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन है हमारे पास, किसके बिहाफ पे, उनकी अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास रेज आती है वो होती है कोस्मिक। कोस्मिक जो होती है उनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, कितनी होती है, 10⁻²4, यानी कि कोस्मिक रेज एक सेकंड में 10⁻²4 साइकिल्स बनाती हैं। हे भगवान, इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा बना रही है। तो और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻⁻16 मीटर के बराबर होती है। कुछ बुक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डाटा मिल सकता है, ठीक है, ठीक है बेटा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है और कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ मिनिमम होती है। सेकंड पे कौन आएगा, सेकंड पे है गामा रेज। गामा रेज की जो होगी बेटा वो लगभग 10⁻22 होती है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ लगभग 10⁻14 के बराबर जाती है, -14 है बेटा, 10⁻14 मीटर। उसके बाद हम अब घटती आ रही है। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं ना, जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते बढ़ते हम वेवलेंथ को बढ़ाएंगे और फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे, इसी ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे इसको। थर्ड पे जो है वो हमारी एक्स रेज, ठीक है बेटा। एक्स रेज की लगभग 10⁻20 और 10⁻18 यानी 10⁻19 के पावर 10⁻19 जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, और लगभग कहिएगा कि 10⁻11 के लगभग -11 के लगभग 10⁻11 के लगभग क्या होती है, उसकी वेवलेंथ होती है। उसके बाद हमारा नंबर आएगा अल्ट्रा वायलेट का, जो सन छोड़ता है, ठीक है बेटा। इसकी 10 की पावर लगभग -a बराबर तो क्या होती है, वेवलेंथ होती है, और 10⁻16 बराबर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अब जिसका नंबर आता है, अरे जब जिसका नंबर वो है हमारी फेवरेट रेडिएशन, विजिबल रेज। ये है विजिबल रेज, जिनको हम देख सकते हैं, इन्हीं को तो देख सकते हैं हम, बाकी तो हमें कोई दिखती नहीं है। बाकी ना कॉस्मिक रेज दिखती, ना गामा रेज दिखती, ना एक्स रेज दिखती, ना अल्ट्रा वायलेट रेज दिखती सिर्फ विजिबल रेज दिखती है, जो सन से व्हाइट लाइट आती है, बल्ब से निकलती है, ट्यूबलाइट से निकलती है। अच्छा, इस विजिबल में कौन कौन है, इस विजिबल 7 तरह की होती है, कौन कौन सी, विबग्योर, VIBGYOR,
यानी कि वोयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बेटा वोयलेट की जो लैम्डा होता है यानी कि वेवलेंथ होती है वो 380 में होती है, 380 मीटर नैनोमीटर। मैं इसको थोड़ा अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, बेटर रहेगा, ठीक है। वोयलेट की 380 नैनोमीटर होती है, मैं वेव लैम्डा को नैनोमीटर में ले रहा हूं, ठीक है, कि ऊपर वाले बड़े स्केल पे हमने मीटर ले रखा है, तो इसको और माइन्यूट स्केल निकाल इसके अंदर से, इसको हम नैनोमीटर ले रहे हैं। तो इसकी जो लैम्डा है वोयलेट की 380 नैनोमीटर होती है, और रेड की होती है बेटा 760 नैनोमीटर। तो ये रेंज है 380 से लेके 760 नैनोमीटर की रेंज है। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी की होती है 400, ठीक है बेटा। नहीं ये फ्रीक्वेंसी रहने, फ्रीक्वेंसी बाद निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी निकालनी आसान है, आपके पास अगर वेव लेंथ दे रखी है और वेलोसिटी ऑफ लाइट बताइए तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेना आराम से, कौन सी बड़ी बात है निकालना। तो बेटा ये रेंज है इसकी, ये जो रेंज है VIBGYOR, ये विजिबल रेंज में आती हैं, और ये हम देख सकते हैं, हमारी आंखें सिर्फ इन्हीं टाइप की रेडिएशंस को देख सकती हैं, इन्हीं टाइप की फ्रीक्वेंसी जो वेवलेंथ है इन्हीं को देख सकती हैं, वरना किसी और को नहीं देख सकती। यानी जो व्हाइट लाइट सन से आती है उसमें 7 डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस होती हैं, व्हाइट लाइट में भी 7 डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस। ओ माय गॉड, इतनी है भाई, वाह गजब हो गया। तो चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा नाम आता है इंफ्रारेड रेडिएशंस, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये रेडिएशंस बॉडी इमिट करती हैं, हमारी बॉडी से जो हीट निकलती है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस है। तो टीवी का रिमोट जो जिस रेडिएशन काम करता है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस है। जो गाड़ी, जो मेन कार होती है, बड़ी बड़ी कारें होती है जिनका रिमोट होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन से काम करता है। जो छोटे बच्चों की खिलौना गाड़ी होती है जो रिमोट वाली होती है, बिना वायर वाली, वायरलेस जो रिमोट होते हैं, वो भी इंफ्रारेड रेडिएशन पे काम करते हैं, ठीक है। जो वॉकी टॉकी होते हैं, जो घर में एक वॉकी टॉकी होते हैं जो 50 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर उनसे हम बात कर सकते हैं, वो इंफ्रारेड रेडिएशन पे काम करते हैं, ठीक है बेटा। तो उसके बाद आएगी हमारी माइक्रोवेव, माइक्रोवेव्स, MW से लिखा हूं बेटा, MW। माइक्रोवेव जो होती हैं इसका यूज क्या है, माइक्रोवेव पे हमारे वॉकी टॉकी जो पुलिस वालों के पास होते हैं, जो शहर में बड़े बड़े थोड़े लंबे डिस्टेंस तक बेटा काम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इससे जो किसी सराउंडिंग का जो जैसे टेलीकॉम सेक्टर होता है, जो नजदीक मतलब आपके सराउंडिंग में कुछ किलोमीटर्स तक, ज्यादा डिस्टेंस तो नहीं लेकिन कुछ किलोमीटर्स तक अगर आपको किसी कम्युनिकेशन स्थापित करना हो तो हम माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारी जैसे सबसे मैक्सिमम हमारी वो है रेडियस, जो वेवलेंथ है वो है रेडियो वेव्स, RW से लिख रहा हूं बेटा, रेडियो वेव्स। इसकी जो वेवलेंथ है वो है 10 की पावर 4 मीटर, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 10 की पावर 4 साइकिल है। सो रेडियो वेव्स की जो होती है बेटा मैक्सिमम वेवलेंथ है और मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। अच्छा पता है आपको रेडियो वेव कहाँ काम आती है? रेडियो वेव हमारे फोन जो सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं, सारे सैटेलाइट जितने भी हैं, सैटेलाइट जो कनेक्ट है वो सारी की सारी रेडियो वेव पे काम करती हैं, क्योंकि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ मैक्सिमम, बेटा आपको जानकर सरप्राइज होगा, जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम वो उतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वो अटक अटक के चलेगी अगर किसी मीडियम से चली तो। अगर किसी मीडियम के थ्रू चली ना बेटा, मीडियम के थ्रू चली मतलब हवा से चली हमारे, या कोई और मीडियम में उसे चली, उसके थ्रू जाना पड़े तो वो रास्ते में अटक जाएगी, पार्टिकल्स के बीच में रुक जाएगी, ठीक है, उन पार्टिकल्स के बीच में अटक जाएगी और निकल नहीं पाएगी। लेकिन अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो वो उन पार्टिकल्स के बीच से निकल के सबसे लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। जैसे अगर हम विजिबल रेज के अंदर 7 रेज है VIBGYOR, तो इसमें हमारी जो रेड वेव्स है, रेड जो है उन रेड वेव्स का सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होता है और वोयलेट का मिनिमम वेवलेंथ होता है। अगर सिर्फ हम विजिबल रेज की में जो 7 हमारे डिफरेंट रेडिएशंस है, वेव्स है, उनकी बात करें तो रेड का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है और विजिबल का वोयलेट का मिनिमम वेवलेंथ होता है। ये दूसरी भाषा में कहें तो वोयलेट का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और रेड की मिनिमम फ्रीक्वेंसी। एक बात मैं और यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये बात को अगले टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब एनर्जी ज्यादा होना होता है बेटा। जिसकी एनर्जी ज्यादा इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते। रिलेशन कैसे है? दोज रेडिएशंस हैविंग मोर फ्रीक्वेंसी, दोज रेडिएशन